7 मई को तीसरे चरण में भोपाल लोकसभा के लिए मतदान होना है। बीजेपी की ओर से आलोक शर्मा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की ओर से अरुण श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है। तो भोपाल की जनता का क्या है हाल और क्या है भोपाल की जनता का मिजाज, तो इस वक्त हम आप पहुंचे हैं न्यू मार्केट में। भोपाल का प्रमुख ये मार्केट है। यहाँ पर ग्राहकों से भी बातचीत करेंगे, दुकानदारों से बातचीत भी करेंगे, वोटर से भी बातचीत करेंगे। तो साहब, क्या है हाल भोपाल का? भोपाल का हाल तो बहुत अच्छा है। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मतदान करें, फिर अपने प्रतिष्ठानों पे जाएं या अपने ऑफिस में जाएं या स्कूल, जहाँ भी जाना है बाद में जाएं। और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता नहीं कि 5 लाख वोटों से कम वोटों से भोपाल में जीतेगी। माननीय आलोक शर्मा जी पूर्व में महापौर रह चुके हैं, 2 बार पार्षद रह चुके हैं, भोपाल की गहराइयों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और भोपाल में क्या समस्याएं हैं और भोपाल के लिए क्या करना चाहिए उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मतलब बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो पूरे भारत में दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में। रही बात भोपाल की, तो हम लोग भोपाल के बाशिंदे हैं और भोपाल में रहते हैं और आलोक शर्मा जी के साथ बहुत समय हम लोगों ने काम किया है। उन जैसा नेता सांसद और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है भोपाल का मिजाज? 7 तारीख को वोट डालना है आपको, तो किस मुद्दे के आधार पर वोट डालेंगे और भोपाल में क्या कमी लगती है अभी आपको? बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी को, ये पूर्व में यहाँ पे महापौर भी रह चुके हैं, भोपाल की नब्ज को पहचानते हैं, भोपाल की गलियों से वाकिफ़ हैं, इसलिए उनको बढ़त यहाँ पे ज़्यादा है। हमारे कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनकी पहचान, उनकी पकड़ अभी शहरी इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही अभी वो उन्होंने शहरों में इतना भ्रमण किया है, इसलिए वो थोड़ा पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आपके मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर एक युवा होने के नाते हम सोचें तो हम यही चाहते हैं कि आर्थिक मुद्दों पे भारत विश्व में आगे तरक्की करे, जो जीडीपी रेट है, हमारी ग्रोथ रेट है, वो और आगे बढ़े। इसी मुद्दों पे हम अपने चुनाव के तहत चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जीडीपी की बात कर रहे थे, जीएसटी की बात भी कर रहे थे, कुछ और भी लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार भोपाल का हाल क्या चाहती है भोपाल की जनता? भोपाल की जनता सभी जागरूक हो गए और सभी चाहते हैं कि बीजेपी आए और बीजेपी का रुझान अच्छा है और आलोक शर्मा ही जीतेंगे। और आलोक शर्मा यहाँ के रहवासी हैं तो हर परिस्थितियों से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन उनका जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जानते। वो यहाँ प्रचार वगैरह करने आए? तब जी हैं, नाम सुना है, और बाकी फेस टू फेस नहीं जानते। कुछ और भी लोग हैं। मैं भोपाल का हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 7 तारीख को मतदान है, तो थोड़ा आप हाल बता दीजिए। हाल बहुत बढ़िया है। भाजपा को देखते हुए मतलब लोगों में बहुत उत्साह है इस बात को लेकर कि इस बार लोकसभा का चुनाव में हमारा भी यही मन है कि 400 पार, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस भी करवाने की ज़रूरत है कानून में। और कैंडिडेट भोपाल में देखें तो आलोक शर्मा जी पुराना चेहरा है, पुराने भोपाल के हैं, भोपाल को अच्छे से जानते हैं और अपनी सेवा देने के लिए। कांग्रेस की ओर से कौन जानते हैं? कांग्रेस की तरफ से एक श्रीवास्तव जी हैं, जानते तो नहीं है उनको, आज तक चेहरा देखा भी नहीं है उनका, तो बट लेकिन ठीक है। कांग्रेस में तो अभी देखें तो सेंट्रल में भी कोई चेहरा नहीं है, तो ऐसे उनकी हालत वही है, जो ऊपर है वो नीचे है। चलिए, कुछ और भी लोगों से हालचाल जान लेते हैं, भोपाल की बात कर लेते हैं। भैया, 7 तारीख को भोपाल में मतदान होना है लोकसभा को लेकर, आप भी भोपाल के बाशिंदे होंगे, मतदान करेंगे, तो क्या लगता है इस वक्त भोपाल का मिजाज क्या है, क्या भोपाल का आहार है राजनीति के साथ? आइडिया नहीं है मेरे को सर। वोट डालेंगे? दुकान जाते दुकान से घर जाते हैं बस। चलिए, राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। कुछ और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं। हाँ, वोट डालते हैं? वोट डालेंगे? बताओ तो हाल क्या है भोपाल का? चलिए, शायद बताने से घबरा रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जिस तरीके से बीजेपी की बात की जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए, तो कुछ और भी यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, भोपाल के हाल को समझेंगे, भोपाल के मिजाज को समझेंगे। 7 तारीख को मतदान होना है भोपाल में, क्या सोच के रखा है? देखिए, विकास की ओर जाएंगे। जो विकास हमने 10 साल में किया है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है, तो मोदी जी निश्चित हैं। कांग्रेस की ओर से कौन है और कांग्रेस के प्रत्याशी में कमी क्या लगती है आपको? देखिए, अभी तक तो हमने कांग्रेस की प्रत्याशी का नाम नहीं सुना भोपाल में, बचपन से रह रहे हैं। और जो बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें बच्चा बच्चा जानता है, भोपाल का नया आदमी जानता है। क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा आपका काम को लेकर? वोट जब डालने जाएंगे कुछ सोच के रखा होगा ना, ये काम होना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, विकास मुद्दा है, विकास हुआ है उसको वोट देंगे।
और आगे भी विकास चाहते हैं। आज भोपाल में कितना विकास हुआ ये आप खुद देख रहे हैं। मेट्रो आ गई, पूरा रिंग रोड बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब इन्हीं सब के आधार पे आप मतदान करेंगे इस बार? विकास, केवल विकास और कुछ भी नहीं। भाई आपका वोट है, वोट डालते हैं, इस बार वोट डालेंगे? हाँ, इस बार डालेंगे। तो क्योंकि आप पहली बार के वोटर होंगे तो क्या सोच के रखा है वोट को लेकर, क्या मुद्दा रहेगा? ऐसा हाँ, जो वोट डालने जाओगे ना तो सोचोगे ना विकास होना चाहिए, योजनाएं, रोजगार। और क्या, सब चीज़ें तो होना चाहिए। जी, तो अभी भोपाल में कब से रह रहे हो? मैं बचपन से ही रह रहा हूँ। तो और क्या भोपाल कैसे बेहतर हो, क्योंकि दूसरे शहर भी आप गए होगे घूमने के लिए? मतलब दूसरे शहर से तो अच्छा ही है भोपाल, और क्या अच्छा होना चाहिए यहाँ पर? और अच्छा डेवलप होना चाहिए। जैसे अभी जो बन रही है सब दिल्ली मुंबई जैसा बनना चाहिए हमारा ही अच्छा, भोपाल। कांग्रेस और बीजेपी से कौन है जानते हो? मोदी जी। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है पता है आपको भोपाल में? राहुल गांधी। नहीं, कांग्रेस से नहीं पता। हाँ, जानकारी नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, वोटिंग को लेकर भी बातचीत कर लेंगे, संवाद भी कर लेंगे और किस तरीके से। बाबूजी, एक सवाल है, लोकसभा का चुनाव है, अरे वे पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस को, चलिए बात नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे संवाद कर लेते हैं, भोपाल के मिजाज को समझ लेते हैं और किस तरीके का भोपाल का मिजाज रहेगा, किस तरीके से। हाँ, चूँकि बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, दोनों प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार रोड शो हो रहे हैं, उनसे लेकर बातचीत करेंगे। हाँ भैया, 7 तारीख को भोपाल में वोटिंग है, तो क्या सोच के रखा है आप? पहले तो मतदान देंगे, हम तो मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी वाले हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। तो भोपाल से कौन खड़ा है, कांग्रेस से कौन है, कुछ आइडिया? अब इतना तो देखा नहीं है, बाकी हम तो सिर्फ एक ही जानते हैं कि हमारे मोदी जी हैं। तो मोदी के रात में काम अच्छा हो रहा लग रहा है आपको? बढ़िया, जोरदार। एक राहुल गांधी की चीज़, राहुल गांधी में कमी का नजर आ रहा है। राहुल गांधी का तो नाम ही मत लो, वो तो पता नहीं क्या बोलते हैं और क्या सुनते हैं, वो तो कुछ आइडिया नहीं है उनका। एक्चुअली मोदी जी में जो काम करने की डेयरिंग है, और हर आदमी, चाहे तो घर का आदमी हो चाहे गांव का सरपंच हो, जो प्रधान चाहता है कि प्रधान में काम करने की डेयरिंग होती है, निर्णय लेने की डेयरिंग होती है, वो मोदी जी के अंदर ही पाई जाती है। और उनके अभी तो कोई दिखता ही नहीं है कि उनके जैसा कोई आ पाएगा। राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश आए थे, रोड शो किया था, न्याय देने की बात की। रोड शो करना और मध्य प्रदेश आना और पूरे भारत में भ्रमण करना, इससे कुछ नहीं होता है। जो आदमी 70 साल काम किया है, 70 साल के बाद अगर आपको रोड पे भटकना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस आदमी ने काम किया होता है उसको रोड पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। काम सबको दिखता है और स्मार्ट ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, हर आदमी के हाथ में स्मार्ट मोबाइल रखा हुआ है, हर चीज़ से जानकारी है। अरे क्या बोलेंगे राहुल गांधी के बारे में, वो वही सोना आलू पता नहीं क्या बोल रहे थे बीच में, एसी मशीन बनाएंगे, आलू बने, आलू से सोना बनेगा, क्या करें बताओ। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम संवाद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, सवाल बड़ा दिलचस्प है। पहले फेज में मध्य प्रदेश में 7.5% कम हुई पिछली बार के मुताबिक वोटिंग, इस बार 8.5%, तो गर्मी का असर नजर आ रहा है क्या? गर्मी का असर है, गर्मी का असर तेज है इस बार। लेकिन इस बार ये है कि सरकार बहुत प्रमोट कर रही है कि आप इलेक्शन में हमेशा भागीदारी दें, और चुनाव करना हमारा सबसे प्रथम अधिकार है और करना चाहिए, क्योंकि देश में अगर आपको लोकतंत्र चाहिए, अच्छा लोकतंत्र चाहिए, तो उसके लिए आपको चुनाव देना बहुत ज़रूरी है। कुछ और भी लोग सब। माता जी, बहुत जी, आप बताएंगे मतदान के बारे में? चलिए, बहुत से लोग हैं, बोलना भी चाहते हैं, कुछ नहीं भी बोलना चाहते। तो भोपाल का जो हाल है वो कुछ इसी तरीके से इस वक्त समझ में आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में लोग कम ही जानते हैं। जहाँ से न्यू मार्केट में बातचीत की, दादा 7 तारीख को भोपाल में वोटिंग है, आप वोट डालने जाएंगे? जाएंगे ना। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहेगा आपका, कौन बेहतर लगता है आपको? आप देखो कौन मुद्दा, कौन जीते कौन नहीं, आप कनो जी, जो जीतेगा वो सामने आ जाएगा आपका। नहीं तो आपको क्या लगता है, जैसे आप मुद्दे की हम बात कर लें? अब आप अपन जिस चीज में नहीं जानकारी है। और भी लोग हैं, लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और मार्केट में एक और साहब से बातचीत करेंगे। दादा, 7 तारीख को भोपाल में मतदान होना है, वोट डालने जाएंगे? मतदान के नाम पर ही हाथ जोड़ रहे, राजनीति के नाम पर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल के ही हो? भोपाल से 7 तारीख को भोपाल में वोटिंग होनी है, क्या सोच के रखा है? एक्चुअली क्या, पहले 1980 से लेकर के अभी तक बीजेपी की सीट रही है, और इस तरह देखा जाए तो यहाँ के सांसदों ने ऐसा भोपाल के लिए कुछ खास किया नहीं है ना। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी सरकार जो है किसानों के मुद्दों पर बात नहीं करती, ये बेरोजगार के लोगों की बात नहीं करती,
ये जीएसटी पे बात नहीं करती, ये सिर्फ अपनी सिंपैथी के आधार पर वोट लेती है। ऐसी परिस्थिति में यही कहूँगा कि सरकार चेंज होना चाहिए। तो बदलाव के मूड में है। बिल्कुल 100%। भोपाल से प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का? कांग्रेस के प्रत्याशी है कोई, नाम नहीं जानता मैं, लेकिन है कोई प्रत्याशी तो। मतलब हाथ तो वोट देंगे, प्रत्याशी को नहीं जानते भले ही। और ये मेरा अपना वक्त का विषय है। कोई बात नहीं। चलिए, और लगातार यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो वोट भी देना चाह रहे हैं, वोट के माध्यम से यहाँ पर बातचीत भी करना चाह रहे हैं। भाई, वोट डालोगे इस बार? वोट डालना चाहिए ना, 18 के हो गए तो। बाबूजी, 7 तारीख को भोपाल में मतदान है, क्या सोच के रखा है? वोट डाल देंगे अपना। क्या सोचेगा, मुद्दा क्या रहेगा, भोपाल का मिजाज क्या समझ में आ रहा है? कोई मुद्दा नहीं भैया, अपनों को वोट जिसको देना उसको वोट दे देंगे बस। तय करेगा किसे देना है। तो प्रत्याशी को बताएंगे? प्रत्याशी को तो जानते नहीं, नाम ही नहीं जानते। एक बीजेपी के हैं उनको जानता हूँ, कांग्रेस से कौन खड़ा है नाम नहीं मालूम, अभी आते पता नहीं है किसी का। आप बताओगे? चलिए, लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करें और किस तरीके से वो संवाद कर रहे हैं, प्रत्याशी को बातचीत भी, अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि बदलाव की यहाँ पर बात भी की जा रही है, महंगाई जीएसटी की बात भी की जा रही है और लोग कह भी रहे हैं बदलाव होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने प्रत्याशी को नहीं देखा। तो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी गंभीर बात तो ये ज़रूर है कि उनके प्रत्याशी को अगर मेन मार्केट के लोगों ने नहीं देखा तो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है। तो फिलहाल भोपाल का हाल यही है, भोपाल का मिजाज यही है और धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे भी राजनीति में बात करने से बच रहे हैं, लेकिन वोट उन्हें किसे देना है इसके बारे में पहले ही तय कर चुके हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, इंडिया न्यूज़।